प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और कलीसिया जब आरंभ हुई पेंतिकोस के दिन में, और कलीसिया का निर्माण जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया, पवित्र आत्मा जो है सहायता कर रहा था। एक विपरीत प्रभाव ये भी आया कि कलीसिया में सताव आने लगा। कई लोग जो है कई बातों से जो है सहमत नहीं थे। और जैसे तीसरे अध्याय प्रेरितों के काम में आया कि पतरस और यूहन्ना जब वो सुंदर फाटक पर गए और उन्होंने उस व्यक्ति को जो जन्म से लंगड़ा था उसको चंगा कर दिया, तो बजाय जीवन परिवर्तन, बजाय आंदोलित होने के, बजाय प्रभु को ग्रहण करने के, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। और विरोध करने वाले में कौन? वही महायाजक, वो शास्त्री, वो फरीसी, समाज के लोग। जो है दो भागों में पूरा समाज बढ़ गया। एक जो फेवर कर रहा था इन आश्चर्य कर्मों का, प्रभु की शिक्षाओं का, और एक जो इनका विरोध कर रहा था। और जो विरोध आरंभ में शुरू हो गया, तीसरे अध्याय से हम देखते हैं, जो शुरू हुआ वो आज 2000 साल बाद भी बना हुआ है। कई लोग इससे सहमत नहीं, लेकिन जितना विरोध करते गए उतनी कलीसिया की उन्नति होती गई। और दोस्तों, मैंने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ चर्च इन लास्ट 2000 ईयर। हिस्ट्री ऑफ चर्च इन लास्ट 2000 ईयर, पूरे 2000 साल का मसीही इतिहास। और जो तकलीफें प्रभु के दासों ने उठाई, वो 11 चेलों से जो शुरू हुई तो 20वीं शताब्दी और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जारी रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा जो है बाइबल इस विषय में जो है बोलती है, जो है प्रेरितों के काम का। हमने तीसरा अध्याय, वहां से शुरुआत हो गई थी। 8वें अध्याय में लिखा है, और उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीतर बितर हुआ। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। और स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार डाला गया। और जो 12वां अध्याय में यदि आप देखें तो उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे अखमीरी रोटी के दिन थे। और देखें, ये हेरोदेस ने याकूब, जो यूहन्ना का भाई, उसको मरवा डाला। प्रेरितों में शहीद होने वालों में सबसे पहला याकूब, और उसके भी पहले स्तिफनुस, और बेटे जो है पढ़वा करके फिर जो आरंभ हुआ कलीसिया पर सताव, तो वो आज तक जारी है दोस्तों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को कहा था, तू मेरे लोगों को क्यों सताता? शाऊल ने कहा, कौन है प्रभु तू? प्रभु ने कहा, मैं मसीह हूं, और जो तू लोगों को सता रहा वो इनडायरेक्टली मुझे सता रहा। कलीसिया के लिए कहा जाता है कि जहां प्रभु के सेवकों की लहू की बूंदें गिरी, वहां कलीसिया बनी। और इतिहास इसका गवाह है। 2000 साल में ये आज तक नहीं थमा है। मैं कुछ हिस्सों में आपको बता रहा हूं, और जो किताब है वो जो मैंने लिखी है, 2000 साल का इतिहास
वो आप जो है फ्लिपकार्ट से और अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और आपको बहुत आनंद आएगा। सो कोशिश करें, आप वहाँ से ले लें और हम प्रभु जो है क्या कहता है हम इसे और आगे विस्तार से देखेंगे। सो आइए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो परसिक्यूशन ऑफ चर्च, ये आरंभ से सिक्के का दूसरा पहलू कि एक तरफ प्रभु आपके साथ में है तो सबसे ज्यादा तकलीफ यदि किसी को है तो वह है शैतान। और शैतान जो है अपनी सारी फोर्स प्रभु के लोगों के विरुद्ध में लगा देता है। और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उनके जन्म के समय में देखिए हेरोदेस को उसने उबारा, उन शास्त्री फरीसियों को उबारा, बैतलहम के हर गांव हर घर को बंद कर दिया। 9 महीने में अगस्तुस ने जो है नाम लिखाई की आज्ञा दी। 9 महीने की गर्भवती महिला को यूसुफ जो है बैतलहम लेके जा रहा है और जगह नहीं मिली गाय बैल रखने की जगह, वो चरनी में जन्म लिया। ये शैतान ने जो वो प्रभाव डाल सकता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ करी, पूरा समाज प्रभु के विरुद्ध में आ गया। शास्त्री फरीसी पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, अधिकार रखने वाले लोग, सब प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में। और एक ही चीज, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। और ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण तक जारी रहा। जब उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला, उनको लगा कि हमारी योजनाएं, हमारी प्लानिंग सफल हो गई। शैतान को भी लगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी डिफीट थी। प्रभु यीशु मसीह का मरना जो है वो मृत्यु पर जयवंत होना था। और दोस्तों, ये समय के हिसाब से हुआ। और इसके बाद में जो सताव है जो है वो कलीसिया पर, प्रेरितों पर, और फिर उसके बाद में जो आरंभ हुआ, तो पिछले 2000 साल में जो सताव है वो जारी है, आज भी जारी है, आज भी जारी है। और सताव के जैसे महत्वपूर्ण कारण थे, वो एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो धार्मिक कारण को उन्होंने जोड़ लिया कि जो है जो ये मसीह लोग आराधना कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं थे। वो बहुत सारी चीजों से, जो समाज था, रोमी समाज और यहूदी समाज, वो प्रभु यीशु मसीह से जैसा सहमत नहीं था, वैसे चेलों से, कलीसिया से भी सहमत नहीं था। और उसके धार्मिक कारण कि इनको कौन पाल सकता है। और जो है उन्होंने लोगों को अपने साथ कर लिया। और जैसे रोमी राज्य जो है और मसीह जो है, उनका जो रोमी राज्य का परमेश्वर था वो मूर्तियों के रूप में, और मसीह बिना मूर्ति के परमेश्वर के आराधना कर रहे। यहीं से शुरुआत हो गई, यहीं से शुरुआत हो गई। और जो यहूदी थे, उन्होंने जो है भरपूरी से इसका विरोध किया। प्रभु यीशु मसीह से जो विरोध शुरू हुआ वो आगे भी जारी रहा और आज भी। फिर सोशल कॉज, और आरंभ में जो गरीब लोग थे या मध्यम वर्गीय लोग थे, वे प्रभु पर विश्वास कर रहे थे। और जो है, लेकिन उनको जो आत्मिक आंखें खुल रही थी, तो उनको समझ में आ गया कि संसारिक धन
परमेश्वर के राज्य में कोई काम का नहीं है। यदि इस ढंग से परमेश्वर के राज्य में सेवा की जाए तो इसका मतलब है, अन्यथा ये जो है व्यर्थ है। और जो है जो मसीह लोग थे वो जो है वहां के थिएटरों में, वहां के सार्वजनिक प्लेसों में, वहां के मंदिरों में जो है उन्होंने धीरे 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 जाना कम कर दिया। और क्या हुआ, जो मसीह लोग थे वो मूर्त पे भरोसा नहीं कर रहे थे। इसीलिए जो मूर्त बनाने वाले थे रोमी राज्य में, उन्होंने इनका भी विरोध कर दिया, क्योंकि उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ने लगा। उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ने लगा। उनको जीवन परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो अपनी कमाई से लेना देना था। और देखें, जैसा मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह से आरंभ हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर काट डाला गया। सच बोलने के कारण और चेताने के कारण जो है उस जेल की सजा यूहन्ना को सुनाई गई हेरोदेस के द्वारा, और अल्टीमेटली उसका सर कलम कर दिया। जब प्रभु को मालूम पड़ा, प्रभु को स्वयं बहुत बुरा लगा, स्वयं बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, जो मां के पेट से उत्पन्न हुए उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई। फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह, फिर चेले, और जो है आरंभिक स्थिति में जैसा हमने देखा कि 7वें अध्याय में स्तिफनुस को पकड़ लिया, और स्तिफनुस परमेश्वर की ओर से सुसमाचार बताता रहा जो इनको बिल्कुल समझ में नहीं आया, और उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवा करके मारा। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा सताव आया वो सन 64 में नीरो की तरफ से आया, और नीरो ने जो है मसीह लोगों को जिंदा जला दिया, शेरों के सामने, सिंहों के सामने छोड़ दिया, और निहत्थे जो है उनको अपने देश के वीरों के सामने छोड़ दिया। लड़ाई और माताओं को जिंदा जला दिया, उनके बच्चों के सामने, बच्चों को जिंदा जला दिया माता पिता के सामने, ये कि इंकार करो। और सबसे कठिन समय जो था आरंभिक दिनों में वो नीरो का, और नीरो के बाद में डोमिनियन जो है 90 से 96 के बीच में, और डोमिनियन जो था वो उसका मेन टारगेट जो है यरूशलेम और रोम था। और सन 70 में ही नीरो के समय में यरूशलेम और इज़राइल को लूट लिया गया। परमेश्वर के मंदिर के जो है उसको जला दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, और ढूंढ के यहूदियों को मारने लगे। और यहूदी जो भागे जो दुनिया के हर कोने में पहुंच गए जान बचाने के लिए। और देखें, करीब 1900 साल बाद, लगभग 2000 साल, 1900 साल बाद 1948 में 12 से 14 मई के बीच में परमेश्वर ने फिर से एक राष्ट्र की स्थापना करी जो आज का इज़राइल है। और जो है ट्राजन जो है 98 से 117 साल, और जो है उसने प्रभु के लोगों को सताना शुरू कर दिया। ये देखें, मैं आपको जो है शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि आप वो किताब जो है पिछले 2000 साल में
मसीहों पर, और 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में भी मसीहों पर सताव जारी है। मसीहत का डेवलपमेंट कैसे हुआ? वो 11 चेलों से 120, फिर 120 से 3000, फिर 3000 से 5000, फिर राष्ट्र बदलने लगे, और आज दुनिया में 232 राष्ट्र में से 160 राष्ट्र मसीह हो गए। 11 चेलों से जो शुरुआत हुई वो 450 करोड़ हो गए। कैसे हुए? वो मैंने इतिहास लिखा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हेद्रियन, और उसके बाद एंटोनियस, फिर मार्कस, ये जो है सेप्टिमस, मैक्सिमस, ये विभिन्न काल जो हैं, इन्होंने जिसको मौका मिला मसीहत को और मसीह लोगों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वेलेरियन, डिक्लिसियन, गैलेरियस, और जो है कॉन्स्टेंटाइन, फिर जो है ये ऐसा बड़ा परिवर्तन जो है, मैंने कहा कि ये 2000 साल, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में ऐसा बताया, लेकिन वास्तविकता ये है कि 21वीं शताब्दी में भी चर्चों को ऐसा कर दिया। जिस चर्च से मैं आता हूं 2007 में उसको ऐसे ही जला दिया गया, ऐसे ही जैसे ये चर्च दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा। सारी बेंचे, सारा पुलपिट, सारी छत, पूरी छत गिर गई, खिड़कियां और सारी चीजें जल गई। लेकिन दोस्तों, प्रभु ने उसको फिर से खड़ा कर दिया, और वो आज भी जो है। लेकिन ये 21वीं शताब्दी बोल रहा हूं मैं, 21वीं शताब्दी में ये श्रीलंका में और दुनिया के हर क्षेत्र में हुआ, दुनिया के हर पाकिस्तान में, और कई जगह प्रभु के लोग आज भी तकलीफ उठा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं कि जितनी तकलीफ प्रभु के लोगों ने उठाई, उसका परिणाम कम नहीं। लोगों के दिल से दुआएं निकली, रो के आंसुओं के साथ में, लहू बहा करके दुआएं निकली। परमेश्वर के सिंहासन के सामने जीवित बलिदान के रूप में पहुंच गई। परमेश्वर ने उसे ग्रहण करा और अपने लोगों को ज्यों का त्यों कर दिया। जहां पर मसीहों के, शहीदों के खून गिरे, वहां कलीसिया स्थापित हुई। समय के हिसाब से जिस कलीसिया में, जिस चर्च में आज हम खड़े हैं, उसकी नेवें इन शहीदों से, उनके खून से सींची गई है। उसकी नेवें शहीदों के खून से सींची गई है, और लोग जिंदा जला दिए गए। और इसको देखने के लिए ये नीरो का समय, इनके सामने, निहत्थे सिरों के सामने इनको छोड़ दिया गया, इनको जिंदा जला दिया गया। और कई लोग जो है निहत्थे इन हथियार बंदों से लड़ने के लिए छोड़ दिए गए। उन्होंने उनको बेरहमी से मारा, और इसको देखने के लिए हजारों लोग उन सभागृहों में इकट्ठा होते थे। ये आरंभिक मसीह थे। एक भी चेले की मृत्यु, प्रभु के एक भी चेले की मृत्यु नेचुरल तरीके से नहीं हुई।
सब के सब शहीद हुए, सब के सब शहीद हुए। और ये देखें, आरंभिक कलीसिया पब्लिक के सामने इनको जो है जिंदा, कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। और नीरो के समय में जो है चौराहों की रोशनी, इनको कोलतार के जो है डब्बों में या टैंकों में डाल दिया जाता और आग लगा दी जाती, और पूरी रात ये जलते जलते। ये वो समय था दोस्तों, ये वो समय था जो है कलीसिया ने इतना दुख उठाया, जिसका परिणाम यदि आज हम पाए जाते हैं, उसके पीछे इन लोगों के बलिदान है दोस्तों, जिसका आरंभ स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता से जो शुरू हुआ, ये आज भी जारी है। और आगे भी जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, वो जारी रहेगा। और मसीह के उस क्रूस के बाद में मसीह यीशु को जो है, जैसा मैंने बताया कि जब गतसमने बाग में पकड़ा गया, उसके बाद में महायाजक के घर ले गए। आपको मैं बताऊं, 750 से 1500 सिपाहियों ने एक अकेले प्रभु को मारना शुरू करा। रोमी सिपाही जिनकी संख्या 750 से 1500 के बीच में, एक अकेले प्रभु को लात घुसे उसके बाल में, बाइबल में लिखा, उसकी पीठ हलवाओं जैसी बना दी, जैसे किसी ने हल चला दिया। इतना खून बह गया, 5 बोतल के बराबर, 2 लीटर के बराबर खून बह गया। इतना नतीजा ये हुआ कि जो कलीसिया है वो बढ़ती गई, और जो है आज जो कलीसिया का स्वरूप है, वो इन शहीदों के लहू से सींचा गया है, जो हमें तैयार करता है कि हम भी अपनी मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहें। सो दोस्तों, ये जो परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, ये जो सताव स्टार्ट हुआ, वो आज भी और आगे भी रहेगा। और प्रभु हमें स्थिर रहने में हमारी सहायता मदद करे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, यदि आज हम सही सलामत है, इसकी नींवें प्रभु आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता, चेलों और उन शहीदों के खून से सींची गई है। और प्रभु पिछले 2000 साल से ये क्रम आज भी जारी है और आगे आपके द्वितीय आगमन तक रहेगा, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु हमें स्थिर रहने में, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने में हमारी सहायता मदद करें। और आप कहते हैं कि हम अकेले नहीं, वरन आपने हमें सृष्टि के आरंभ से चुन लिया। मां के गर्भ में आपने हमारी रचना करी, उचित समय पर इस पृथ्वी पर लेकर के आए। हमें नामों से जानते हैं, हमारे चित्रों को आपने अपनी हथेलियों में खोद रखा है, हमें अंगूठियों की मानिंद पहन के रखा है, हमारे सिर के बाल भी गिने में। और जिसने आपके बच्चों को छू लिया, उसने मानो आपके आंख की पुतली ही को छू लिया। प्रभु आज भी आपने हमें छोड़ा नहीं, हमारे अंदर निवास करते हैं। और प्रभु जब तक आपका द्वितीय आगमन ना हो, आप हमारे जीवन में विद्यमान रहें। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.